आलमीन يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقال في موضع آخر إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال في موضع آخر إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. صدق الله العظيم. मुअत्तज़ सामीईन किराम, बुजुर्गान मोहतरम, मेरे दीनी व ईमानी भाइयों और दोस्तों, इस्लामी शरीयत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी तालीमात मुसलमानों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत को फ़रोग़ देने की कोशिश करती है और इस सिलसिले में एक दूसरे के सामने तवाज़ुन व इंकिसारी के साथ पेश आना, एक मुसलमान भाई अगर मरज़ में मुब्तला हो तो उसकी आयात के लिए जाना और आपस में सलाम दुआ करना और एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से मुसाफा करना, ये सब इस्लामी तालीमात हैं ताकि मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। और इसके अलावा जो आपस में या बुग़्ज़ है या कीना है या हसद है और एक दूसरे से नफरत, किसी मुसलमान भाई के पीठ पीछे ग़ीबत या चुगलखोरी, ये सब मुसलमानों के दरमियान खलफशार पैदा करने और एक दिल को दूसरे मुसलमान भाई के दिल से दूरी पैदा करने का सबब बनता है। तो मुअत्तज़ सामीईन, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने अभी पेश की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बदगुमानी का तज़किरा फरमाया है, यानी एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से बदगुमानी में मुब्तला न हो। सबसे पहले आप ये समझें कि ज़न यानी जो हम अपनी मादरी ज़ुबान यानी उर्दू ज़ुबान में जो हम गुमान इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से अरबी में ज़न का इस्तेमाल किया जाता है। ज़न कई मायने में आता है। एक होता है अगर आपके सामने कोई वाक़या पेश आया या कोई बात पेश आ गई और आपके सामने उस वाक़े की और उस बात की दलील भी है, तो इसको कहते हैं ज़न्ने गालिब। और ये ज़न्ने गालिब अदालत में या गवाही देना या इसके अलावा मुख्तलिफ मैदान में ज़न्ने गालिब का इस्तेमाल किया जाता है और इसी बुनियाद पर अदालत में फैसले भी किए जाते हैं, यानी ज़न्ने गालिब की बुनियाद पर। और दूसरा होता है शक,
शक में ये होता है कि किसी आदमी ने किसी वाक़े को सुना या कोई बात पेश आ गई तो उसके पास होने या न होने की दलील नहीं होती है, तो दोनों लेवल बराबर होता है, यानी वाक़या हुआ या नहीं हुआ, इसको कहते हैं शक। और तीसरी चीज ये होती है कि अगर कोई वाक़या पेश आया तो आदमी के पास दलील भी नहीं होती, और जो न होने का इम्कान होता है ये ज्यादा पुख्ता होता है। तो आदमी इस तरीके से कहता है कि मेरा ये वह है कि ये वाक़या पेश आया, यानी वह का इस्तेमाल करता है। तो देखें, जो हम गुमान करते हैं अपने ज़हन में, जैसे हम कहते हैं ना कि ये मेरा गुमान है ऐसा वाक़या पेश आया, तो आप जब किसी मुसलमान भाई के बारे में ये बात कहते हैं कि मेरा गुमान है ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया, तो अगर आपके पास दलील है तो इसको ज़न्ने गालिब कहते हैं, और अगर आपके पास दलील नहीं है, दोनों लेवल बराबर है, यानी इसने किया या नहीं किया, तो इसको कहते हैं शक। और अगर नहीं किया, इसका रत्ता ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं वहम। तो माज़र सामी, तो देखें, अगर किसी मुसलमान भाई के बारे में अगर आदमी बदगुमानी में मुब्तला होता है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इन्ना बअदल इस्म वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, यानी बाज़ जो गुमान होते हैं ये गुनाह के काम होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गुमान करना या बदगुमानी करना ये गुनाह गोया गुनाह में मुब्तला होना है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि किसी मुसलमान भाई के तो में मत पड़ो, यानी एक मुसलमान भाई क्या करता है उसके राज जानने की कोशिश करना या उसके तो में लगे रहना, ये अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के तो में लगे। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और तुम लोग एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के पीठ पीछे ग़ीबत या चुगलखोरी न करें, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बदगुमानी के ताल्लुक से इरशाद फरमाया। तो माज़र सामी, बदगुमानी कुरान और हदीस की रोशनी में इस कदर मजम्मत और घटिया हरकत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बदगुमानी जो है ये आदमी जो बात करता है उन बातों में सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है। अगर कोई आदमी कोई ऐसी हरकत करता है तो हम खामखा अपने ज़हन से वो बातें बना लेते हैं कि इन्होंने ये हरकतें की होंगी, तो ये बदगुमानी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बातों में जो सबसे झूठी बात है वो इंसान के ज़हन में बदगुमानी पैदा करना है। आप देखिए, बहुत से उलमाए रब्बानी इसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं कि अगर किसी मुसलमान भाई के अंदर 99% अच्छाइयाँ हों, 99% बुराइयाँ हों, 1% अगर अच्छाई हो, तो उलमाए रब्बानी लिखते हैं कि उसको अच्छाइयों पर मामूल किया जाए। अगर आपके ज़हन में कोई बात आती है किसी मुसलमान भाई के ताल्लुक से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि उसको अच्छाइयों पर मामूल किया जाए, उसको बुराइयों पर मामूल न किया जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। देखिए, अगर कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से ऐसा ज़हन बनाए रखेगा तो आपस में मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाएगा। और देखिए, अमन किसको कहते हैं? अमन उस सरज़मीन पर कायम हो सकता है जहाँ लोगों के दिल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से नफरत और खलफसाद में मुब्तला न हो, तो ये जो बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु
यानी बातों में सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है। आदमी के पास कोई दलील नहीं होती, खामखा वो अपने जहन से माइंड से बना लेता है कि ये हरकतें इन्होंने की होंगी, हालांकि वैसा होता नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंतहाई बुरी चीज़ है, इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। और दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई से नेक गुमान रखे। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पेश किया, बहुत से उलमा इसकी तस्दीक करते हैं कि अगर किसी मुसलमान के अंदर बहुत ज़्यादा बुराई हो तो उसको ख़त्म करके, यानी अपने जहन से उसको निकाल करके अच्छाइयों पर मामूल किया जाए। ये मुसलमान भाई मेरे ताल्लुक अच्छा ही गुमान रखेगा। अगर हम ऐसा जहन बना करके रखेंगे तो हमारा जो मुस्लिम मुआशरा है उसमें दिलों को जोड़ने की बात करी जाएगी। और अगर बदगुमानी, हसद और चुगलखोरी या और पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये सब इंतहाई बुरी आदतें और बुरी चीज़ें हैं। और दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि यतबिऊन इल्कतन व तहवा नफूस, यानी पहले ज़माने में जो मुशरिकीन बुतों की इबादत करते थे उनके पास कोई दलील नहीं होती थी। अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मेरे पास और अगर मैं कोई दावा करता हूँ तो मेरे पास उसकी दलील होनी चाहिए, तब सामने वाला और मुखातब उसको मानेंगे। तो पहले ज़माने में, ज़माना जाहिलियत में जो मुशरिकीन बुतों की इबादत करते थे उनके पास कोई दलील नहीं होती थी। वो अपने जहन से बना लेते थे कि इसकी इबादतें की जाए, इसको पूजा जाए और ये हमारी मुश्किलों और परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। और भी दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने जो बदगुमानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो मुशरिकीन के ताल्लुक से इस्तेमाल किया है। वो लोग इबादतों के सिलसिले में बदगुमानी में मुब्तला थे, उनके पास कोई दलील नहीं थी, न उनके पास कोई ऐसी किताब थी जिसके मुताबिक वो अपने मुआशरे की इस्लाह कर सकते, अपने नज़रियात और रवायत को दुरुस्त कर सकते थे। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी का इलाज भी बताया है। आप जहाँ देखेंगे किसी भी चीज़ से मना किया जाता है, किसी भी चीज़ की कबाहत को बयान किया जाता है, तो वहाँ उसका इलाज भी बताया जाता है कि इससे कैसे मुसलमानों को बचाया जाए। आप देखें बदगुमानी इंतहाई बुरी चीज़ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तजवीज़ भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की 3 चीज़ें पीछा कभी नहीं छोड़ सकती। एक तो फाल है यानी बदशगुनी, और दूसरी चीज़ मुसलमानों के दरमियान हसद, और तीसरी चीज़ ये बदगुमानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों चीज़ों को शुमार किया और इसका इलाज भी बतलाया। और इसका इलाज ये है कि आपने फरमाया जब बदशगुनी का मौका आए तो आप उसके मुताबिक ये बदशगुनी देखें। पहले ज़माने में, ज़माना जाहिलियत में, अरब कंट्री में, जब कोई आदमी सफ़र के लिए निकलता और अगर सामने से कोई परिंदा उस साइड आता तो वो लोग सफ़र को रवाना हो जाते, लेकिन अगर इस साइड से उस साइड उड़ करके जाता तो वो लोग वापस अपने घर पे चले जाते। हम खुद अपने इलाके में देखते हैं कि जब आप ऑटो पर सवार हुए तो सामने से कोई जानवर जाता है तो हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं, वो लोग इस तरीके से निशान लगाते हैं। इसी तरीके से अरब कंट्री में भी था। किसी को कहते हैं बदशगुनी, तो कहते हैं ये चीज़ें कभी पीछा नहीं छोड़ सकती। तो आपने इसका इलाज बताया। आपने फरमाया कि हमेशा अपने रब से लौ लगाओ, यानी इन सब चीज़ों पर लौ मत
ये वाक़या पेश आ गया, हो सकता है मेरे साथ ये ऐसा ही हो जाएगा। तकदीर पर ईमान रखें। और दूसरी चीज़ हसद। आप देखिए जब किसी मुसलमान के अंदर अगर हसद पैदा हो जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करे। आप देखिए कि मेरे अगर कोई किसी के अंदर हसद पैदा हो तो आपकी तालीमात इतनी हुज्मत से भरी हुई है कि आपने फरमाया अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करो। एक तरफ कोई हसद करता है उसको कहा जाता है कि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करो। ये तुम्हारा अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करना तुम्हारी हसद का इलाज है। और तीसरी चीज़ ये बदगुमानी है। आपने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान के तय अगर आप बदगुमानी में मुब्तला हैं तो आप वो काम हरगिज़ मत करें, बल्कि उसको जहन से निकालें। और जब आपके पास उसके मुताबिक दलील फराहम हो जाएगी और ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाएगी कि वाकई किसी ने किया है, तब जा करके आप अमली इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन खुद अपने ज़हन में बदगुमानी पैदा करना ये इंतहाई बुरी आदतें हैं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज भी बतलाया, वही कि जो ज़हन में उसको निकाला जाए और उस पर अमल हरगिज़ न किया जाए। तो खुलासा यही है कि जो मुआशरा हम कहते हैं कि अमन नहीं है, तो अब किसी बाहर के लोग उसको नहीं फ़रोग़ देंगे। ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से अमन को फ़रोग़ देगा। यानी हसद है, टुकड़खोरी है, पीठ पीछे किसी की बुराई करना है, ये सब चीज़ें जब ख़त्म होंगी तब मुस्लिम कम्युनिटी में खुशहाली आएगी। और जब ये चीज़ें आएंगी तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से अपना चेहरा फेर लेगा। इसलिए कहा जाता है कि सलाम को आम किया जाए। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मुसाफा करेगा उसके दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को बदगुमानी